हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 11 कवर करने वाले हैं। और उस टॉपिक का आज जो नाम है वह है बल आघूर्ण या फिर टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। और आज हम टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए, आज बहुत अच्छा समझ आने वाला है। तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। यह हमारा हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक हमने क्या रखा है, द्विध्रुव। ये हो गया द्विध्रुव। ठीक है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ रखा है माइनस क्यू, यानी प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, 2L दूरी पर होते हैं। ये जो दूरी है इनकी कितनी है, 2L डिस्टेंस इनके बीच की हमें दे रखी है। ठीक है, ओके। क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा इधर है। दिशा का मतलब ये होता है जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा वो प्लस से किधर जाता है, माइनस की तरफ जाता है। मतलब जो उसकी दिशा है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। ओके, अब एक बात जरा ये सोचने वाली बात है, इस प्लस पर इस माइनस पर इस प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर आएगी। अब जरा यहाँ पर देखो, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस के बीच क्या होता है, माइनस माइनस के बीच, समान चिन्ह के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस है तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। ये इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स, कहेगा कि दूर जाओ, मतलब यहाँ से दूर जाओ, दूर भगाएगा। प्रतिकर्षित का मतलब दूर चले जाना। तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो ये इससे हमें पता चला है कि इसकी जो दिशा आ रही है, मतलब इस पर जो वैद्युत बल लगेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण, किस दिशा में होगा, इधर। और ये हो गया F माइनस क्यू। समझे, जो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस दिशा में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी। अब ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इस पर क्या लगाएगा, प्रेशर। इस पर क्या लगाएगा, ये प्रेशर। इसको अपने यहाँ से दूर भगाएगा, इस प्लस को अपने से ये दूर भगाएगा। तो इस प्लस की जो दिशा आ रही है वो किधर आ रही है, इधर आ गई। ठीक है, अब ये जो दिशा आ गई वो यहाँ से इधर आ रही है F प्लस क्यू के कारण। आई होप ये दिशा आपको समझ आई होगी, किसकी, वैद्युत बल की। किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, अब इसकी हमें दो चीज़ें पता चल गई है। एक तो वैद्युत क्षेत्र की हमें दिशा पता, वैद्युत बल की हमें दिशा पता चल चुकी है। अब ये जो लाइन है, इस बल की क्रिया रेखा बोली जाती है। अगर हम इस लाइन को इस तरीके से बढ़ा दें तो जो बल है वो इस लाइन पर हमारा काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये हमारी कहलाती है बल की क्रिया रेखा। ये जो लाइन है कहलाती है बल की क्रिया रेखा। और ये भी क्या है, बल की क्रिया रेखा। मतलब जो बल है, वैद्युत बल, वो इस लाइन पर काम कर रहा है। किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। और जो हमारा ये वाला जो बल है वो काम कर रहा है इस प्लस क्यू की वजह से इस लाइन पर। ठीक है, तो ये हो गई बल की क्रिया रेखा। अब हम बात कर रहे हैं इस बल आघूर्ण की। क्या है ये बल आघूर्ण, सिंपल है, बस आपको ये समझ आना चाहिए। तो बल आघूर्ण जो होता है, हम यहाँ लिख रहे हैं बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क। कोई भी एक बल ले लो, ये जो दोनों बल है F माइनस क्यू और F प्लस क्यू, ये परिमाण में कैसे होते हैं, बराबर, और इनकी दिशा कैसी होती है, विपरीत। ये जो दोनों बल हैं F माइनस क्यू और F प्लस क्यू, ये परिमाण में कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, और दिशा कैसी होती है, विपरीत। ठीक है, परिमाण दोनों का कैसा होता है, बराबर। मतलब अगर एक
4 न्यूटन का है तो दूसरा उसके अपोजिट में भी कितने का लगेगा, 4 न्यूटन का। ये होता है परिमाण। और दिशा दोनों की कैसी, विपरीत, एक की दिशा इधर है और दूसरे की दिशा इधर है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण जो होता है वो बल गुणा बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ये हमारा कहलाता है बल आघूर्ण। कोई भी एक हमें बल ले लेना है, या यहाँ लिख दो कोई एक बल, चलो ठीक है, वही बराबर ही है, बल गुणा बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी। अब ये क्रिया रेखा के बीच की दूरी कौन सी है, ये जो देख, एक बल ये हो गया और दूसरा बल ये है। इन बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ये वाला। हाँ, इसको हमने किस एंगल पे रखा था, इसको थीटा कोण पर। तो ये जो हमारा है वो कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये हो गई बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। हमें इसको पहले निकालना है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बल की। तो बल हमारा कौन सा है, या तो F प्लस क्यू ले लो या फिर F माइनस क्यू ले लो, दोनों ही कैसे होते हैं, ये बराबर। तो F प्लस क्यू। अब बलों के बीच की क्रिया रेखा हम इसको मान ले रहे हैं अगर एक ए पॉइंट, ठीक है। तो हमारे बीच की जो दूरी आएगी ए और क्यू, ओ चलो इसको यहाँ पर ए मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो। तो ये दूरी आ गई हमारे पास ए बी, ठीक है। अब F प्लस क्यू पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। F बराबर क्या होता है, या फिर E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू। F अपॉन क्यू, अगर यहाँ से हम F की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, क्यू ई। तो F की वैल्यू तो हमें पता है, F की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, क्यू ई, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। अब ए बी हमें और कैलकुलेट करना है। इस ए बी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये है, दो त्रिभुज है, इसको हम सी मान ले रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज हमारा है ए बी सी। हमें ये है आधार, ये है लंब और ये है कण। ये है आधार, ये है लंब और ये है कण। ये है आधार, ये है लंब और ये क्या है, कण, ठीक है। तो होगा क्या, हमें चाहिए है लंब, हमें चाहिए क्या है, लंब, और दे क्या रखा है, और दे रखा है कण। सही से, हमें चाहिए क्या है, लंब, और दे क्या रखा है, कण। अब लंब और कण ये किस में आते हैं, ये आते हैं साइन के अंदर। तो जैसे ये देखो एल ए एल के ए, तो लंब और कण ये यहाँ पर क्या होता है, साइन। तो साइन का फॉर्मूला हम लगा देना, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर एल अपॉन के होता है। तो ये साइन थीटा। अब लंब हमारा कितना दे रखा है, लंब है ए बी, ये हमें निकालना है। कण कितना दे रखा है, 2l। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ठीक है। अब इस ए बी की वैल्यू उठा के हम यहाँ लगा देते हैं, 2l साइन थीटा, ओके। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर ले रहे हैं। तो ये है E, ठीक है, और ये 2ql और ये साइन थीटा। हम जानते हैं ये P बराबर क्या होता है, 2ql। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2ql, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये फॉर्मूला होता है 2ql। तो ये हो गया E और ये आया P और ये साइन थीटा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है PE साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है हमारा बल आघूर्ण का, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, टाउ से। अब अगर आपको इसकी परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल तथा किसी या फिर दूसरी तरीके से, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं
तब उस किसी एक आवेश पर लगने वाला बल F तथा उन बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी के गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाएगा हमारे पास PE sin थीटा। अब हम इसका लिख रहे हैं सदिश रूप। तो जो हो गया PE P क्रॉस E, तो टाउ बराबर हमारे पास आ चुका है P क्रॉस E, और यहाँ पर हम लगा देते हैं दोनों पे वेक्टर। तो ये इस बल आघूर्ण का सदिश रूप कहलाता है। अगर एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके का आए कि बल आघूर्ण का सदिश रूप क्या है, तो आपको एक ऑप्शन इस तरीके का दिखाई देगा, P क्रॉस E। ठीक है, तो आपको उस पर टिक कर देना है। अब बात आ रही है इसकी विमा की और इसके मात्रक की। तो अब हम पहले निकालेंगे इसका मात्रक। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं मात्रक। ठीक है, और जो आपको अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये हेडिंग कहाँ लगानी है, इसके जस्ट नीचे। तो मात्रक, अब हम मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक हम निकालेंगे इसका यहाँ से। जो P होता है वो P किसके बराबर है, चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। टाउ बराबर हमारे पास है PE sin थीटा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं P की। P किसके बराबर होता है, 2QL। तो ये हो गया 2QL, और E किसके बराबर होता है, F/Q। तो ये हो चुका है F/Q। अब साइन थीटा है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है, तो यहाँ पर Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। 2B क्या है, विमाहीन राशि है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ L बचा, और ये बचा F। अब बल की विमा क्या होती है, न्यूटन, तो हमने लगा दिया यहाँ पर न्यूटन। और L लंबाई की विमा क्या होती है, मीटर, तो ये आ चुका है न्यूटन मीटर। ये हमने इसकी निकाल ली क्या, ये हमने इसका मात्रक निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसकी विमा। अब यहाँ पर हम विमा इसके मात्रक से निकालने जा रहे हैं। न्यूटन मतलब एक बल होता है, और इस बल की जो विमा होती है वो mLt-2 होती है। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं बल की विमा पहले mLt-2। ओके, मीटर की विमा क्या होती है, L, तो हमने यहाँ लगा दिया L। तो फाइनली अब हम इसको ऐड करके लिखते हैं, m ये हो गया, एक L ये और एक L ये, तो L कितना होगा यहाँ पर 2, और ये t-2। तो अब हमारे पास ये आ चुका है इसका मात्रक और विमा। और यहाँ पर अब ये टॉपिक हमारा होता है पूरी तरीके से कंप्लीट, बल आघूर्ण। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट अगर इसमें आपको समझ नहीं है तो वीडियो को रिपीट करके एक बार और देख सकते हो, डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।